आप एक ग्लोबल नर्स बनना चाहते हैं तो इंडिया की जगह आप क्यों नहीं ग्लोबल नर्स बन सकते। इंडिया में तो आप नर्स बनोगे ही बनोगे, लेकिन अगर आप ग्लोबली प्लान करते हो तो इंटरनेशनल ग्लोबल नर्स के फ़ायदे कुछ अलग ही होते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने बच्चे को एक ग्लोबल नर्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यस, हम बात करेंगे इस वीडियो में इन डिटेल में अबाउट जर्मनी, जो एक यूरोपियन कंट्री है, और क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो, क्या अदर बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप एक 10th पास, 12th पास, 11th पास स्टूडेंट हैं और आप अपना करियर नर्सिंग में बनाना चाहते हैं, आप एक ग्लोबल नर्स बनना चाहते हैं। अब ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि नर्स बनना है आपको, तो इंडिया की जगह आप क्यों नहीं ग्लोबल नर्स बन सकते। इंडिया में तो आप नर्स बनोगे ही बनोगे, लेकिन अगर आप ग्लोबली प्लान करते हो तो इंटरनेशनल ग्लोबल नर्स के फ़ायदे कुछ अलग ही होते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने बच्चे को एक ग्लोबल नर्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन स्टडी फ्री नर्सिंग विदाउट ट्यूशन फी, विथ सैलरी, विथ स्टाइफंड, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन जर्मनी। यस, हम बात करेंगे इस वीडियो में इन डिटेल में अबाउट जर्मनी, जो एक यूरोपियन कंट्री है, और क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो, क्या अदर बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेलकेयर ओवरसीज़, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो कहीं मिस ना हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि अगर आप इंडिया में नीट पढ़ते हैं या इंडिया में आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे का रहता है कि डॉक्टर बनना है, दूसरा प्रायोरिटी रहता है कि डेंटिस्ट बनना है, तीसरा प्रायोरिटी रहता है कि नर्स बनना है, चौथा प्रायोरिटी रहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। बट ये कैलकुलेशन अभी डिफरेंट होती जा रही है, क्योंकि MBBS और BDS कि मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया में। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 70 लाख, 80 लाख डेंटिस्ट्री के लिए, मेडिकल के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए, फिजियो भी पढ़ेंगे तो 15-20 लाख रुपए चाहिए, और नर्सिंग को आपको अच्छी कॉलेज में वहाँ भी 10-12 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना आप ऐसा ऑप्शन चूज करें जहाँ पे वेलकेयर ओवरसीज़ आपके नर्सिंग करियर को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, आपको एक ग्लोबल नर्स बना सकते हैं हम। अब वो कैसे, तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में जर्मनी की। तो अगर आप 10th पास है, 11th क्लास में एंटर कर गए, 11th पास है, 12th में एंटर कर गए और 12th पास है और आप करियर ऑप्शंस देख रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए बचाने वाले हैं और इस सोच में आप आगे बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं देना है, उस सोच में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने करियर को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है नर्सिंग करियर में, तो वेलकेयर आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। अब हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टडी फ्री नर्सिंग।
स्टडी फ्री नर्सिंग क्या है कि जब आप जर्मनी में अप्लाई करेंगे नर्सिंग पढ़ने के लिए, नर्सिंग हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 3 साल का आपका ये प्रोग्राम रहता है जिसमें आपकी कोई ट्यूशन फ़ी लगने वाली नहीं है। मतलब वहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं है। इंडिया में आप GNM BSc जो भी आप एडमिशन लोगे आपको 10-12 लाख रुपए का खर्चा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपका बजट एटलीस्ट 5 से 6 लाख रुपए का है और आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है ओवरऑल वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे 5 से 6 लाख रुपए जो भी, अगर वो आपको 3 साल में 50 लाख रुपए रिटर्न दे रहा है, तो ऐसा तो आपने देखा होगा कि LIC में भी अगर आप 5 लाख डालते हैं तो 30 साल बाद आपको 30 लाख 40 लाख मिलता है, करेक्ट। बट यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट मनी ऑल्सो, इट इज़ अबाउट करियर। आपका करियर कैसे आप अपस्किल कर सकते हो नर्सिंग फील्ड में। तो यहाँ पे जर्मनी में आपको कोई ट्यूशन फ़ी लगने वाली नहीं है, नो ट्यूशन फ़ी, ज़ीरो ट्यूशन फ़ी। इंडिया में आपको इतना पैसा लग रहा है सिर्फ ट्यूशन फ़ी के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, नर्सिंग पढ़ोगे आप तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का है नर्सिंग। जैसे ट्रेनिंग आपकी थियोरेटिकल क्लासेस स्कूल में चलेगी, प्रैक्टिकल आपके हॉस्पिटल में चलेंगे, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर सैलरी देता है, स्टाइफंड देता है। तो स्टाइफंड भी ट्यूशन फ़ी तो नहीं है आपका, स्टाइफंड भी आपको मिलेगा। 3 साल का कोर्स है, हर साल हर महीना स्टाइफंड मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको मिल सकता है 1200-1300 यूरो के आसपास, सेकेंड ईयर में आपको 1400 यूरो के आसपास, थर्ड ईयर में आपको 1500-1600 यूरो के आसपास। मतलब 1,20,000 से 1,50,000 तक हर महीना आपको स्टाइफंड मिलेगा। अब ये स्टाइफंड क्यों मिलता है आपको? ये स्टाइफंड इसीलिए मिलता है ताकि आप अपना एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल जो आपको एक्सपेंसेस चाहिए वो सब आप बेयर कर सको और आप अपने पेरेंट्स से वो पैसे ना पूछो। तो जर्मनी में जो ऑन एवरेज एक हाउस बिल्डिंग या जो नर्सिंग करियर प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट आ रहा है उसको 600 to 800 यूरो के आसपास आपका खर्चा आता है। तो बाकी का 300, 400, 500 यूरो आप बचा भी सकते हो। अगर आप बचाना चाहते हो तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। तो 400 यूरो या 500 यूरो भी बचाए तो आपको ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये आप सेविंग कर रहे हो। यहाँ आप इंडिया में वो नर्सिंग करके भी आप उसका आधा भी सैलरी आपको नहीं मिलेगा। तो ये है डिफरेंशिएशन कि क्यों आपको ये करियर आपको देखना चाहिए जर्मनी में। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑन कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आपको सिक्योर जॉब भी है, क्योंकि जर्मनी में क्राइसिस हो रहा है नर्स को लेके, नर्सेज चाहिए उनको, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो नर्स चाहिए ही चाहिए। तो आपको ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स स्टार्टिंग सैलरी ही 3-3.5-4 हज़ार यूरो से स्टार्ट होती है, मतलब 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। फिर जर्मनी अगेन एक शेंगन कंट्री है, तो पूरे 28 यूरोपियन कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और फिर पेरेंट्स को लेके जाना है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये ग्राउंड लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जर्मनी में पढ़ रहे हैं, नर्सिंग फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, स्टाइफंड ले रहे हैं, बहुत सारों ने कंप्लीट कर लिया है और काम भी कर रहे हैं। तो अगर आप एज ए पेरेंट्स या एज ए स्टूडेंट आप वॉच कर रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये कोर्स कम्प्लीटली इन जर्मन है, तो जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना मैंडेटरी है। और कौन सा लेवल का जर्मन चाहिए नर्सिंग में एडमिशन के लिए? B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब B2 लेवल तक आपको जर्मन सीखने के लिए 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप 10th में हो, 11th में जा रहे हो, 11th में हो, 12th में जा रहे हो, 12th में हो, आगे जा रहे हो, तो तभी से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं वेल केयर के साथ जुड़ के। तो टिल यू कंप्लीट योर 12th आपके पास वो सर्टिफिकेट हो सकता है। सर्टिफिकेट है तो आपका इंटरव्यू होके, आपका एडमिशन होके आप एज सुन एज आप जर्मनी मूव कर सकते हो और आप अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए बचा सकते हो, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस देने से बचा सकते हो। और इंडिया की सिचुएशन आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप एज ए स्टूडेंट या पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं
और आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को नर्सिंग ग्लोबल नर्स बनाना चाहते हैं, तो वेल केयर आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन के आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये नीडी लोगों की हेल्प हो सकती है। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप जर्मनी में ग्लोबल नर्स बन सकते हैं, कैसे आप अपना ग्रेजुएशन वहाँ पे नर्सिंग में कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने सपने को टू स्टडी नर्सिंग और टू बिकम अ ग्लोबल नर्स इन जर्मनी साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्थ के रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड रिलेटेड वीडियो लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।